गजा इजराइल जंग को रोकने के लिए कतर और यूएन मिलकर पूरी कोशिश में लगे हैं। सीज फायर की नई तजवीज को लेकर कतर के पीएम ने एक बार फिर यूएन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। अल्जीरिया की तरफ से सीज फायर की नई तजवीज को लेकर यूएन और कतर के बीच बात हुई, जिस पर अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये मौजूदा बातचीत के दौर में किसी काम की नहीं। लगातार कतर, यूएन और मिस्र की तरफ से गजा में सीज फायर की कोशिशें की जा रही है। गजा में जंग रुक जाए और इंसानी इमदाद वहां पहुंचना शुरू हो जाए, इस पर कई तजवीज यूएन में पास हो चुकी हैं। लेकिन अब तक ये देखा गया है कि अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करके इजराइल के खिलाफ लाई गई किसी भी तजवीज को खत्म कर दिया। इस बार अल्जीरिया की तरफ से पेश की गई सीज फायर की तजवीज को अमेरिका ने ये कहकर मुखालिफत की, मौजूदा बातचीत के दौर में चल रही बहस किसी काम की नहीं। इसी को लेकर यूएन सेक्रेटरी जनरल और कतर के पीएम अब्दुर्रहमान अल सानी की मुलाकात हुई, जिसमें यूएन ने कतर के पीएम की जंग रोकने की उनकी कोशिशों को लेकर काफी सराहना की। लेकिन अमेरिका की सीज फायर को रोकने की मुखालिफत और नई तजवीज को अमल में लाने की टाइमलाइन के बारे में कुछ न कहने पर कतर के पीएम गालिबन नाराज दिखाई दिए और मीटिंग के बाद मीडिया से बिना कुछ कहे चले गए। लेकिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल इस मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बोले, लड़ाई को ख़त्म करने और कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाने और इंसानी बुनियादों के लिए हिमायत को यकीनी बनाने की कोशिशों पर बातचीत करना कोई हैरानी की बात नहीं है। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि नई कोशिशों की मुमकिन शुरुआत के लिए सेक्रेटरी की तरफ से दी गई कोई टाइमलाइन क्या है, तो उन्होंने कहा उन्हें ताज़ा तरीन मालूमात दी जाएगी। आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में जब गजा पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई तो काउंसिल के मौजूदा अरब मेंबर अल्जीरिया ने एक नई तजवीज पेश की, जो फिर से फौरी जंगबंदी की मांग करेगा। लेकिन अमेरिकी सफीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड का कहना है कि ये तजवीज जारी हालिया वक्त में चल रही बहस के लिए किसी काम की नहीं है। ये तजवीज हसास किस्म की बातचीत को खतरे में डाल सकती है। कैदियों की रिहाई और जंगबंदी को यकीनी बनाने के लिए पहले से चल रही मुकम्मल सिफारती कोशिशों को पटरी से उतारने जैसा है, जिसकी फिलिस्तीनी नागरिकों और इमदादी कारकुनों को सख्त जरूरत है। तो अमेरिकी सफीर का साफ कहना है कि वो सीज फायर वाली इस नई तजवीज के अमल में लाने के वक्त की मुखालिफत करती है। आपको ये भी बता दें कि उनका मुल्क यानी अमेरिका तकरीबन 4 महीनों से जंग बंदी की मुखालिफत कर रहा है। अगर अमेरिका ने अपने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया होता तो जंग बंदी की मांग करने वाले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज पहले ही पास हो गई होती।